सुबह के 5 बजे थे। आंगन में रखी तुलसी के पास दिया टिमटिमा रहा था। रसोई से आती हल्की हल्की आवाजें बता रही थीं कि सरला देवी रोज की तरह दिन शुरू कर चुकी थीं। उनके हाथों में वर्षों की आदत बस चुकी थी। सबसे पहले बेटे के लिए सोचना। सरला देवी का बेटा अमन उनकी दुनिया था। पति के गुजर जाने के बाद वही उनकी ताकत, उनकी उम्मीद और उनका सहारा बन गया था। अमन तब सिर्फ 5 साल का था जब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। उस दिन से सरला देवी ने अपने आंसुओं को भीतर ही दबा लिया और खुद को पूरी तरह बेटे के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। अमन अब 16 साल का हो चुका था, लंबा, समझदार और सपनों से भरा हुआ। वो पढ़ाई में अच्छा था और डॉक्टर बनना चाहता था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके हर सपने के पीछे उसकी मां की कितनी कुर्बानियां छुपी हैं। सरला देवी ने सिलाई का काम शुरू किया। दिन में कई कई घरों के कपड़े सिलती, रात को देर तक मशीन चलाती। उनकी उंगलियों में छाले पड़ जाते, आंखें जलने लगती, पर जब अमन सोते हुए मुस्कुराता दिखता तो सारी थकान गायब हो जाती। एक दिन अमन ने मां से पूछा, मां, आप अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं लेती? नई साड़ी, नए चप्पल? सरला देवी मुस्कुरा दी, मुझे क्या चाहिए बेटा? तू खुश है, पढ़ रहा है, बस वही काफी है। अमन चुप हो गया, पर उसके मन में कुछ हलचल जरूर हुई। समय बीतता गया। अमन ने मेहनत की और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। जिस दिन परिणाम आया, वो भागता हुआ मां के पास आया। मां, हो गया, मेरा चयन हो गया। सरला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अमन को सीने से लगा लिया। वो आंसू खुशी के थे, बरसों की तपस्या का फल जो मिल गया था। कॉलेज शहर से बाहर था। पहली बार मां बेटा इतने लंबे समय के लिए अलग होने वाले थे। जाने के दिन सरला देवी ने अमन के लिए पसंद का खाना बनाया, उसके कपड़े ठीक से रखे और जाते समय उसके हाथ में थोड़ा सा प्रसाद रख दिया। मां, अपना ख्याल रखना, अमन ने कहा। तू भी बेटा, मां ने कहा। आवाज थोड़ी भर्रा गई। कॉलेज में अमन व्यस्त रहने लगा। पढ़ाई, दोस्त, नई दुनिया, सब कुछ नया था। फोन कम होने लगे। सरला देवी हर शाम फोन का इंतजार करती, पर अक्सर खुद ही समझा लेती, पढ़ाई में लगा होगा। एक दिन अमन अचानक घर आया। मां ने उसे देखकर चौंकते हुए पूछा, सब ठीक तो है? अमन ने कुछ नहीं कहा, बस मां के पैर पकड़कर रोने लगा। मां, मैंने आपको समझा ही नहीं। आज जब हॉस्टल में एक दोस्त बीमार पड़ा और उसकी मां दूर होने के कारण वो अकेला तड़प रहा था, तब मुझे आपकी याद आई। आपकी ममता, आपका त्याग, सब समझ आया। सरला देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। मां बेटे का रिश्ता शब्दों से नहीं, एहसासों से होता है बेटा। अमन ने उसी दिन तय कर लिया कि वो सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनेगा, अपनी मां की तरह। सालों बाद अमन डॉक्टर बन गया। अस्पताल के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, डॉक्टर अमन शर्मा, और नीचे छोटे अक्षरों में, प्रेरणा, मेरी मां सरला देवी। आज भी सुबह तुलसी के पास दिया जलाती हैं, पर अब उनके चेहरे पर थकान नहीं, संतोष है। उनका बेटा उनका सपना जी रहा है। कहते हैं, दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम मां का होता है, जो बिना शर्त देता है, बिना कुछ मांगे। और बेटा अगर उस प्रेम को समझ ले, तो वही मां की सबसे बड़ी जीत होती है।